जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पुंगाओ निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री पूज्य सागर जी से बारंबार निवेदन है कि जो भी जिज्ञासाएं हमें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं वे समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। संजय जैन, मूर्णा, अशोक नगर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के साथ प्रयाकर राजाओं ने दीक्षा ली है, लेकिन भगवान महावीर के साथ किसी राजा ने दीक्षा क्यों नहीं ली? पहली बात, महावीर स्वामी राजा ही नहीं बने क्योंकि उनके पिताजी राजगद्दी पर थे। अब रही बात पारसनाथ के समय पर, तो पारसनाथ भगवान ने थोड़ी सी उस समय दीक्षा ली जब उन्होंने राज कार्य संभाल लिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली। उन्होंने कोई भी राजपाट का कोई भी कार्य संभाला ही नहीं। लेकिन पारसनाथ, नेमिनाथ, मल्लीनाथ और वाजपूज भगवान ये भी राजा नहीं बने, लेकिन ये युवराज बने। और युवराज पद के समय इन लोगों ने बहुत वर्षों तक राज कार्य को संभाला युवराज बन करके, इसलिए उनके ग्रुप बन गया, यूं मानो उनके दोस्त बन गए। तो जब उनने दीक्षा ली तो उन्होंने ले ली। और महावीर स्वामी ने कोई राजपाट की व्यवस्था नहीं संभाली, उसमें सक्रिय ही नहीं हुए। महावीर पुराण के अंदर का तो उनको लिखा उन्होंने कि महावीर स्वामी किसी भी राज कार्य में रुचि नहीं लेते थे। उनके पिताजी के कहने पर भी वह सबसे निर्वृत्त रहते थे। और जैसे वो 30 साल का नियोग पूरा हुआ, क्योंकि 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर 30 वर्ष के पहले दीक्षा ले ही नहीं सकते,
नियम है। 30 वर्ष के बाद ही दीक्षा लेंगे, तो बस उनके 30 वर्ष जैसे हुए उन्होंने दीक्षा ले ली। ये कारण प्रतीत होता है कि इनके साथ कोई दीक्षा नहीं ली, बाकी सब कुदरत है, नियत है, क्योंकि दीक्षा जबरदस्ती नहीं दी जाती, दीक्षा ली जाती है। ब्रह्मचारिणी सपना शैली डॉक्टर शिल्पी जैन, गुरुभक्त परिवार, सागर भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब स्वधर्म आदि जो देव होते हैं वो अवशेष पूजन कर सकते हैं, तो आहार देने की उन्हें पात्रता क्यों नहीं है? और दूसरा प्रश्न है, उन्हें आहार क्यों नहीं दे पाते वो लोग? और दूसरा उनका प्रश्न है कि ऐसा लिखा है कि वास्तव में तीर्थंकरों के 3 बार ही अभिषेक होते हैं, जन्माभिषेक, राजाभिषेक और दीक्षा अभिषेक। तो हम अनंत भगवान का जो प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, किस आधार पर करते हैं? पहली बात कि जो अभिषेक करते हैं प्रतिमा का, अभिषेक दान में नहीं आता, और अभिषेक के लिए जो जल लाया जाता है वो क्षीर सागर से लाया जाता है, और अष्टद्रव्य जो उनके यहाँ होती है वो अष्टद्रव्य दान नहीं है, वो चढ़ाई जाती है। आहार दान है, और दान की परिभाषा है स्वस्याति सर्गो दानम, अपने खुद की कमाई में से दान दो। वो कमाते ही नहीं, दान क्या देंगे? दूसरी बात है कि वहाँ पर यदि वो स्वयं व खाते नहीं हो, स्वयं ना तो आगे खाएंगे ना पीछे खाएंगे, तो महाराज के उद्देश्य से ही लाया जाएगा। भगवान के अभिषेक का जल पूजा भगवान के उद्देश्य से लाई जा सकती है, लेकिन मुनिराज के लिए जो भोजन पानी है वह मात्र महाराज के लिए ही नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये भाव किया जा सकता है कि महाराज के लिए आहार दूं, लेकिन जब महाराज नहीं आते हैं तो वह भोजन कौन करता है? आप लोग। अब देवता ऐसा नहीं कर पाएंगे, महाराज नहीं आए तो वे खा ही नहीं पाएंगे, उन्हें खाने की है ही नहीं। तो उद्दिष्ट का दोष एक आता है। तीसरा कारण है कि विक्रिया से आहार दिया जाता है, क्योंकि वो मूल शरीर को लेकर के नहीं आहार देते, विक्रिया का देते हैं, तो उनकी मन वचन काय की शुद्धि नहीं बनती। उनका मन वचन काय तो वह स्वर्गों में लगा हुआ है, भोग विलासता में, और यहाँ विक्रिया से करे तो ना तो मन शुद्धि बनेगी, ना वचन शुद्धि बनेगी, ना काय शुद्धि बनेगी। इसलिए शुद्धि न बनने के कारण से देवता पूजा तो कर सकते हैं, पूजा के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना पड़ता है, पूजा जल शुद्ध है? नहीं, पूजा है भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पूजा जल शुद्ध है, ऐसा नहीं बोलना पड़ा। लेकिन आहार के लिए और उनकी कोई शुद्धि नहीं बनती, इसलिए। श्रीमती संध्या चित्रांश प्रज्ञा जैन, बामोड़ कला। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी हमारा नियम है, हम कुएं का पानी पीते हैं और नियम से बिलछानी डालते हैं, एक घर पे प्रक्रिया करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं हम बाहर जाते तो मंदिरों आदि में भी कुएं के पानी की व्यवस्था हो जाती है, बाल्टी की हो जाती है, लेकिन बिलछानी डालने की व्यवस्था नहीं है। वो तो करते ही नहीं है, लेकिन हमारा नियम है तो मुझको कैसे पाना है बिलछानी डालने का? वहाँ मिलती नहीं बाल्टी। तो अपनी खुद की बाल्टी रखो। देखो भाई, ऐसा कहने में आता है लोटा डोर छन्ना, कुंवर कलेवा भन्ना, ये जैनी की पहचान है। लोटा डोर छन्ना और कलेवा और भन्ना, भन्ना है ना पैसा, खुदरा पैसा, खुदरा। ये जैनी जब जाता था तो ये चीजें उनके पास होती थी। आप खुद अपना एक ऐसी छोटी सी बाल्टी या छोटा सा कुछ बना लीजिए जिससे आपका धर्म पलता जाए। सारे जगत को नहीं सुधारा जा सकता है, स्वयं सुधर सकते हैं। क्योंकि बाल्टियों के संबंध में हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि भाई बिलछानी की जो तरीका है उस तरीके से बिलछानी डालो, लेकिन सभी प्राय भारत में कुएं में ऊपर से ही बिलछानी फेंकते हैं, ऊपर से ही सीधी डाल देते हैं, या वो कपड़ा होता है ना छानने वाला, उस पर यूं किया कुआ की पाट पे और पानी डाल दिया, बस जैसे डाल करके वो नीचे पहुंच जाता है।
तो ये दोष है जीवों की प्रार्थना। तो उसमें उतने ऊपर से वो गिरेंगे तो वैसे ही नहीं बच सकते, और आजू बाजू में जो पाठ है उसमें भी गिर जाता है। दोष है वो जो बिलछानी डालने की जो परंपरा कुंदा लगा करके है, वास्तविक तो वही सही है। सुभी सिमी राजा जैन सिवनी। एक बार तो हमने आप लोगों के कारण से लाइव में स्टेज पर पानी खींच के दिखाया। नीचे एक टंकी रखी, ऊपर ब्रह्मचारी खड़ा किया, उसने खींचा, छन्ना दिखाया, पानी को छान के दिखाया, बिल छानी डाल के दिखाई। अब इससे ज्यादा और क्या करूं भाई, बताओ क्या करें? इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखा दिया। सुभी सिमी राजा जैन सिवनी, गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि इष्टोपदेश 16 नंबर की कारिका में आया है, धन कमाना दान के उद्देश्य से यह गज स्नान के समान है। बहुत बार हम इसका समाधान कर चुके हैं। वहाँ ये है, जैसे अभी कहा कि देवता आहार बनाएंगे तो महाराज को ही देंगे, स्वयं नहीं खाएंगे, वो आहार त्याज्य है। वहाँ ये कहा गया दान के लिए ही मात्र कमाना, कमा रहे हो सो दान देना, ये निषेध नहीं किया। कंजूस खोपड़ी लोग इतने बहाने ढूंढते हैं, दान के ढूंढते हैं। कहीं ये भी तो लिखा है कि यदवा तदवा कमाई नहीं करना, आराम साराम की कमाई नहीं करना, 2 नंबर, इसके कोई प्रश्न नहीं करते कि महाराज जी शास्त्रों में लिखा है 2 नंबर की कमाई नहीं करना चाहिए, तो हम लोग क्या करें? शास्त्रों में लिखा है कि यदवा तदवा सामान नहीं बेचना चाहिए, स्वयं दूसरों के लिए तो कहेंगे, लेकिन स्वयं कोई गलत चीज बेच रहा है तो वो नहीं कहता महाराज जी हमें बेचना चाहिए। नहीं, दान की एक पंक्ति, एक श्लोक पूरे शास्त्रों में एक मिल गया, पर उसी पे महाराज जी आप दान की कहते हो और यहाँ देखो दान क्या लिखा है। अरे उसी पद्मनंदी इष्टोपदेश में, पद्मनंदी आदि में दान के प्रसंग पढ़ो, कितना महिमा है। वहाँ ये है, यदि दान ही बदम कर दोगे तो मुनिचर्या का भी आहार दान बंद, औषधि दान बंद। वहाँ ये है दान के लिए ही मात्र नहीं कमाना, कमा रहे हो तो दान जरूर देना। टैक्स के लिए कौन कमाता है? बोलो, टैक्स के लिए कौन कमाता है? कमाते हो तो नहाने के लिए जो प्रसंग आया, नहाने के लिए कीचड़ कौन लगाता है? बोले कीचड़ क्यों लगाया? क्योंकि मुझे नहाना है। नहाने के लिए कोई कीचड़ नहीं लगाता, कीचड़ लगता है सो नहाते हैं। ये उस पंक्ति का अर्थ है। दान के लिए मत कमाओ, कमा ही रहे हो तो दान जरूर देना चाहिए, ये उसका अर्थ है। दर्शनार्थी यात्रीगण इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटसा नमन। इनकी जिज्ञासा है, बड़े बड़े क्षेत्रों पर पानी आदि की व्यवस्था रहती है नहाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, तो वो खुला रहता है, पानी खुला रखा रहता है, जिसमें बहुत से जीव गिरते रहते हैं। तो व्यवस्थापकों का इसका पुण्य लगेगा या जीव गिरने का पाप लगेगा? ऐसी आपका जो गर्म पानी हो रहा है ना, वो प्रासुक नहीं कर रहे हो, वो तो ठंड लगती है इसलिए गर्म कर रहे हो, शुद्धि के लिए नहीं कर रहे हो, जीवों को बचाने के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपका जो गीजर लगा है ना, उसमें सीधा पानी टंकी से आता रहता है। वो टंकी कितने दिन से नहीं धुली, वो टंकी में कितने दिन का पानी भरा है, और वो सीधा गर्म उसमें आता है, वहाँ गीजर लगा हुआ है, सब जीव मरते रहते हैं। तो अब ये सब चीज़ें क्या करें? विवेक से काम करो। प्राशुक करना अलग चीज़ है और ठंड लगती है इसलिए गर्म करना अलग चीज़ है। वस्तुतः विवेक होना चाहिए। बर्तन तो ढकते नहीं है महाराज, उन ढकना चाहिए, जीव ऊपर से करते हैं। ढकना चाहिए, लेकिन कमेटी से कहो तो वो कहते महाराज मैंने तो ढक कर रख दिया, आप लोग खोल लेते बार बार, तो मैं क्या करूं? कमेटी मैंने भी कहा 1-2 बार, तो बोले महाराज जी अब मैं क्या करूं, हम ढक कर रख देते हैं। एक यात्री आया, उसने पानी भरा और ढक्कन खुला छोड़ गया, दूसरा आया, तो ये सब चीतें जागोगे चेतोगे तब बनेंगे। श्रीमती चंचल रूपल जैन भदौरा वाले गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि घर में
कपड़े डले रहते हैं अभिषेक करने वाले पुरुषों के, तो उसको महिलाएं उठा सकती हैं क्या? दे सकती हैं उठा करके? महिलाएं छीन सकती हैं क्या वो कपड़े? अभिषेक के कपड़े घर में डले रहते हैं, शुद्ध कपड़ों में है तो छू सकते हैं। महिलाएं छीन सकती हैं क्या? यदि आप शुद्धि में हैं, आप शुद्ध हैं, वस्तुतः आपकी इतनी शुद्धि है, जैसे तुम महाराज को आहार देते हो, यदि इस प्रकार की शुद्धि है तो छूने में कोई बाधा नहीं। अंकुश जैन, दिल्ली, रोहिणी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, थाली में अभिषेक या शांति धारा की थाली में स्वस्तिक बनाते हैं तो उसके बीच में 4 बिंदु रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अब ये बिंदी कब से कैसे रखना शुरू हुई, हमें प्राचीन स्वस्तिकों में ये देखने को नहीं मिला। बहुत प्राचीन एक स्वस्तिक मिला है 9वीं शताब्दी का, एक खंडहर में मंदिर के ऊपर बना हुआ था, पर स्वस्तिक तो था, बिंदी नहीं थी उसमें। अब ये बिंदी बढ़ गई, अब स्वस्तिक बनता है, ऊपर चंद्र बिंदी बना देते हैं। तो अब ये चलते आए हैं, कोई भी प्रतीक बन सकता है ऐसा। सजल जैन, सहराई, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जो हम थाली में पूजा करते हैं उसमें ठोना वगैरह अगर हमसे नीचे रखा है तो उसमें हमें दोष लगेगा क्या? और वो ऊपर बैठे रखना हैं। तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बैठ के पूजा कर रहे हो तो स्थापना खड़े होके करोगे तो वो नीचा हो जाएगा। जहाँ तक प्रयास रखे नाभि से ऊपर रहना चाहिए। विनीता निर्मल जैन, असुर नगर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, चक्षु दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर होता है? उधर से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और सम्यक दर्शन, ये सब भिन्न चीजें। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन आँखों से होता है, जो चौरेंद्री से चालू होता है, संगी पंचेंद्री तक सबको होता है। उसमें मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का कोई मतलब नहीं। अचक्षु दर्शन 4 इंद्रिय और मन से होता है। जब 4 इंद्रिय और मन से हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो जानने के पहले जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन आँख से ही होता है, और सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, जो श्रद्धा से उत्पन्न होता है। सच्चे देव साध गुरु पर विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। दोनों में बहुत अंतर। शिवाली जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, दूसरों का राग भी बंध का कारण है और निज देह का राग भी बंध का कारण है क्या? निज देह का राग भी बंध का कारण है क्या? दूसरों का राग भी बंध का कारण है? सभी बंध का कारण है शायद। काय, हमारे प्रतिक्रमण में एक आता है, काय सुहलास परिणामा, ये दोष है। काय के प्रति राग रखना, ये भी राग में आएगा। ठीक है कि दूसरे की वस्तु, पर वस्तु जो नौकर्म, उससे राग रखना और अपने शरीर से राग रखना, थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा, लेकिन कभी कभी पर के राग से ज़्यादा खतरनाक शरीर का राग होता है। शरीर का राग इतना खतरनाक है कि सनत कुमार चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, उनको अपने शरीर से ऐसा राग हुआ कि कोढ़ निकल आया। शरीर से राग, नौकर्म से नहीं। शरीर का उनका सौंदर्यपना था, और सौंदर्यपने से इतना राग हो गया कि देवताओं को भी उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो शरीर के राग ने एक अंतर मुहूर्त के अंदर सुंदर शरीर को कोड़ी बना दिया। इससे लाग चाहे शरीर का हो चाहे पर पदार्थ का हो, राग तो आग है, तो है सो है। बासु जैन, गाजियाबाद, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अपने व्यापार का नाम भगवान के नाम से रख सकते हैं, प्रतिष्ठान, दुकान आदि का नाम, और नहीं रखें तो वे किस पे रखें? श्रद्धा है, आस्था है, बस थोड़ा भगवान का नाम रखो, थोड़ा व्यापार धंधा भी मर्यादित हो, थोड़ा नाम की भी इज्जत रखना। नहीं तो तुम ऐसे कार्य करो और भगवान के नाम रखो तो ठीक नहीं। थोड़ा विचार करें, निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम अपने श्रद्धेय के नामों को श्रद्धा के बल पर रख लेते हैं
तो आगम से निषेध तो नहीं है, लेकिन मर्यादित होना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित सभी जन समूह एवं जो भी टीवी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, उन सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए अब यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के द्वारा जिज्ञासाएं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में रखी जाएगी। और उन जिज्ञासाओं को रखने से पूर्व मैं आप सभी को निवेदन कर दूं, आज से 25 वर्ष पूर्व एक ऐसा महान चमत्कार हुआ था और उस चमत्कार में मैं पूज्य गुरुदेव की दूरदृष्टि को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे आचार्य भगवंत के गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने उस छोटी सी उम्र के बालक विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर को देख करके मुनि दीक्षा दी थी और उनकी दूरदृष्टि इतनी थी कि आज उनके निमित्त से आचार्य भगवंत हमारे समक्ष हैं और उनके निमित्त से पूरा का पूरा संघ हमारे निमित्त है और जिन शासन की कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी राजस्थान की तरफ पधारे और सन 1996 में एक ऐसी विशेष घटना वहां पर घटित हुई और पूज्य गुरुदेव का मन मस्तिष्क वहां पर द्रवित हुआ और ये भावना बनी कि किस तरह से अब हमें आर्ष मार्ग के विद्वानों को तैयार करने की आवश्यकता है। श्रमण संस्कृति विरोधी कुतत्वों के द्वारा समाज में जब एकांतवाद की दुर्गंध फैलाई जा रही थी, तब उस स्थिति में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सितंबर 1996 में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई और आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है उन 1996 की वो प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते 25 वर्ष पूरे हो गए और संस्थान यहाँ पर रजत गौरव वर्ष जयंती के रूप में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस वर्ष हम मना रहे हैं और इसीलिए आज उसी रजत जयंती गौरव वर्ष को पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे भारत ही नहीं विदेशों में बहुत अच्छी तरह से धर्म प्रभावना के साथ संपन्न करने के लिए हमारे संस्थान की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबसे पहले उन सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा वे आगे पधारें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद स्वीकार करें और उन्हीं के साथ में निवेदन करूंगा इन मई और जून के अंतर्गत जो महान शिविरों का आयोजन होना है, उन शिविरों के साथ में जो रजत गौरव वर्ष हम मनाएंगे उसमें नए अनेक प्रकार के प्रकल्प हमारे सामने हैं, उन सभी पोस्टर्स का विमोचन भी यहाँ पर होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा संस्थान के परम यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय एस.के. जैन साहब, कार्याध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया साहब, उपाध्यक्ष श्रीमान उत्तम जी पाटनी साहब, श्रीमान महावीर जी बस साहब, साथ में राकेश जी जैन साहब, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान ऋषभ कुमार जी साहब, मानद मंत्री महोदय सुरेश जी कासलीवाल साहब और साथ में ही संस्थान के प्राचार्य महोदय आदरणीय अरुण कुमार जी साहब, सभी जन पधारें, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में ही आज पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जिस महा आयोजन का आगे भूमिका बन रही है उसके पोस्टर्स का यहाँ पर विमोचन करेंगे। और इसी के साथ में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अशोक जी रोहाणी साहब जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वो भी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, कृपया पधारें और इस विमोचन में हमारा सहयोग करें। साथ में ही श्रीमान आशीष राव जी मंडल अध्यक्ष और सचिन जी सहारा भी उनके साथ में पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, साथ में ही समाज के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश चंद जी साहब से भी बाबूजी से निवेदन करूंगा पधारें और आज की इन पत्रिकाओं का विमोचन करके पूरी जगत को हम दिखाएं कि किस प्रकार पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हजारों स्थानों पर इन आगामी दिवसों में हम श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ से ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर का यहाँ पर आयोजन होगा और उन ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर में न केवल हमें धर्म पढ़ाया जाएगा अपितु पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आर्ष मार्गी विद्वान हैं उन विद्वान आदरणीय नरेंद्र जी बस साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ पधारे, आगे नाम भूल गया। एक समय ऐसा था जिस समय आचार्यों के लिखे हुए शास्त्रों को शीला जी डोडिया और वंदना जी भी पधारे आगे, जो भी आए हैं, तो उसके लिए आज के बाद जो आज से कुछ वर्ष पहले एक समय था कि आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके दर्शन कर सकते हो आप, दर्शन ही करते थे, पढ़ने का किसी के पास कोई भी साधन नहीं था।
अकलंक और निकलंक स्वामी के समय का युग ऐसा था जब शास्त्रों को पढ़ने वाला जैनियों में कोई नहीं था, पढ़ाने वाला भी नहीं था, पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। अकलंक निकलंक को जब ये भाव आया तो पढ़ें कैसे, वो भाषा ही नहीं समझते। उस भाषा समझने के लिए उनको नालंदा जाना पड़ा और एक भाई को खोना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ महानुभाव। इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए अकलंक निकलंक को अपने छोटे भाई की खोना पड़ा। सबको मालूम है अकलंक निकलंक, तब कहीं ये शास्त्र पढ़ पाए। आज तुम्हारा युग कितना बड़ा अच्छा आया है कि तुम्हें शास्त्र पढ़ाने वाले घर घर में मौजूद हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर ने उस अकलंक निकलंक की वेदनाओं को साकार रूप दे करके कहा कि नहीं, अब हमारे पास पूरे भारत में हजारों विद्वान सांगानेर से निकले जो ग्रंथ पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और इस सबर गर्मियों के समय पर आपको पढ़ाने वाला आपके नगर में मिलेगा, फिर भी आप यदि नहीं पढ़ सकते हो तो अकलंक निकलंक स्वामी का बलिदान व्यर्थ जाएगा। अकलंक निकलंक महाराज ने जो बलिदान दिया, इसीलिए दिया कम से कम हम शास्त्रों को पढ़ तो सकें। और आज उनके बलिदान को यदि हमें जीवित रखना है, बलिदान को उनके धर्म का शहीद मानना है, तो हर जैनी का कर्तव्य है कि वो 12 वर्षीय पाठ स्वाध्याय को शुरू करे। और इस समय पूरे भारत में गर्मी के दिनों में शिविर लगाएं, जिससे अकलंक निकलंक स्वामी को ये शांति होगी कि हमारा बलिदान व्यर्थ में नहीं गया। हमने उस समय बलिदान देकर पढ़ा तो आज तक लोग पढ़ रहे हैं। और इस शिविर का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन, पर सावधान रहना, आर्ष परंपरा के विद्वानों के शिविर लगाना, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज प्रचलित होती है नकली घुसपैठिया कर लेते। आजकल को नाम बदल के किसी लोगों के नाम बदनाम हो गए तो उस नाम से नहीं लगा रहे। जैसे आप लोग कंजाइस्ट कहते हो ना, सोनगढ़ आदि से, वो उस नाम से शिविर नहीं लगा रहे क्योंकि वो नाम बदनाम हो चुका है। लेकिन वे नाम बदल के, जैसे जयपुर में कोई है नवा, कोई महासमिति के नाम से लगाएगा, कोई फलानी समिति के नाम से लगाएगा, और पढ़ाने वाले वही हैं, विषय वही है, नाम बदल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से मेरा कहना है कि शिविर की पढ़ाई का माल खरीदते समय थोड़ा लेबल हटा के देखें कि माल वही है कि दूसरा है, क्योंकि लेबल तो बदल रहे हैं। जिनके नाम बदनाम हो जाते हैं वे नाम बदल देते हैं। लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान का नाम ऐसा अमर है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये नाम कभी बदला नहीं जाएगा। लेवल भी वही है और माल भी श्रमणों की संस्कृति का लेवल है और वही आदर्श लेकर के, इसलिए शिविर आदि के संबंध में सब लोग जागरूक हो जाएं और इस प्रकार के शिविरों से अपने बच्चों को संस्कारित करें। 10 दिन भी बच्चा पढ़ेगा तो कम से कम वो इतना तो जान ही जाएगा कि हमारा जैन धर्म का स्वरूप क्या है। और इसी के साथ में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में जो भी प्रवेश इच्छुक छात्र हैं, अभी उस पत्रिका का भी यहाँ पर विमोचन हो रहा है। प्रतिवर्ष 11वीं कक्षा कनिष्ठ उपाध्याय से वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। जो भी, और सबसे अच्छी बात देखिए, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 25 वर्षों से श्रमण संस्कृति संस्थान चल रहा है। साथ में ही सन 2018 में जब किशनगढ़ के अंतर्गत किशनगढ़ में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भूमिका बनी, और न केवल अब छात्रों को विद्वान बनाया जा रहा है, अपितु पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अब बहनों को भी विदुषी वहां पर बनाया जा रहा है। उनका भी संत सुधा सागर बालिका छात्रावास एवं महाविद्यालय वहां पर चल रहा है। विगत 4 वर्षों से वो चल रहा है और प्रतिवर्ष वहां पर अनेक बहनें वहां पर आने के लिए आतुर रहती हैं। तो इन सभी छात्र छात्राओं का अलग, जो पूरी डिफरेंट अलग क्लास, पूरी छात्रावास अलग है, महाविद्यालय सब अलग है। इस अपेक्षा से जो भी वहां पर प्रवेश इच्छुक छात्र हैं वो मई और जून में कुंडलपुर,
और अनेक स्थानों पर हमारे वहां पर चयन शिविर लगेंगे, उसमें आप भिजवा करके और अपने बालक बालिकाओं का भविष्य वहां पर निर्धारित कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के और साथ में शिविर में जो भी पुस्तक पुस्तिकाएं होंगी, जो भी वहां की थैलियां सब सामग्री होंगी, उनका भी अनावरण यहाँ पर हो रहा है। मैं संयोजक महोदय आदरणीय पाटनी साहब से, उत्तम जी पाटनी, आदरणीय एसके साहब से, प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करूंगा वे इनका विमोचन करें। और साथ में ही मैं ये भी निवेदन करूंगा कि पूरे भारतवर्ष में इन शिविरों का आयोजन हो रहा है। पूरे भारतवर्ष का दिगंबर जैन मंदिर जहां पर है, जहां पर आर्ष मार्गीय परंपरा चलती है, जहां पर संत शिरोमणि आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है और जहां पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और प्रेरणा है, और न केवल पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रेरणा है, अपितु मैं ये कहूंगा जहां पर हमारे जिनेंद्र वीतरागी भगवान विराजमान है, वहां पर एक भी मंदिर भारतवर्ष का बचना नहीं चाहिए जहां पर हम अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए ये शिविर आयोजित न करें। आप सभी से मेरा इस विशेष निवेदन रहेगा, इस शिविर में आप सभी लोग भाग लेकर के और अपने अपने स्थानों पर शिविर लगाएं। मैं संस्थान के प्राचार्य आदरणीय अरुण कुमार जी साहब से निवेदन करूंगा वे पधारें और इस विषय में 2 शब्द बोलें। मैं क्षमा चाहूंगा, आदरणीय प्राचार्य महोदय जी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, उससे पूर्व लाड़गंज दिगंबर जैन समाज यहाँ पर संस्थान की सभी कमेटी के सभी सदस्यों का यहाँ पर स्वागत सम्मान करना चाहती है। तो मैं आदरणीय कैलाश चंद जी बाबू जी, श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब से निवेदन करूंगा वे पधारें और हमारे संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष महोदय आदरणीय एसके जैन साहब का तिलक माल्यार्पण से स्वागत करें। साथ में आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया साहब का स्वागत करें। पूरी कमेटी यहाँ पर आ जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय महावीर जी बस साहब, राकेश जी जैन साहब, आदरणीय सुरेश जी कासलीवाल साहब, नरेंद्र जी बस साहब, आदरणीय पाटनी साहब, श्रीमान ऋषभ कुमार जी साहब, सभी लोग पधारें। और इसी के साथ में विधायक साहब अशोक जी रोहिणी साहब, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वे भी पधारें, उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। और आदरणीय प्राचार्य महोदय अपनी बात रखें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज, जिनके लिए सभी लोग विद्या गऊ के सुदोग्धा के रूप में इसलिए जानते हैं कि जो हमारे आचार्यों ने महत्वपूर्ण शास्त्रों का लेखन करके साहित्य जगत के लिए सिरमौर प्रदान किया, ऐसे शास्त्रों का पठन पाठन निरंतर चलता रहे तथा जिस प्रकार हमारे यहाँ देव को हम तीर्थ के रूप में जानते हैं, गुरु महाराज हमारे साक्षात तीर्थ हैं, उसी प्रकार शास्त्र या जिनवाणी माता भी तीर्थ है। देव तीर्थों की स्थापना हमने बहुत की, लेकिन जिनवाणी तीर्थ की स्थापना बहुत कम देश में हुई। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस श्रुत तीर्थ, ज्ञान तीर्थ अथवा जिनवाणी तीर्थ की स्थापना के रूप में आज से 25 वर्ष पूर्व 1996 सन में सांगानेर जयपुर नगर में यहाँ पर एक कल्प वृक्ष का बीजारोपण किया गया था। आज वह कल्प वृक्ष विशाल कल्प वृक्ष के रूप में अवतरित होकर के, जिसकी 700 शाखाएं विद्वान के रूप में देश और विदेश के बाहर संस्कृति की रक्षा कर रही हैं, जिन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और जिनवाणी के संरक्षण के साथ देव शास्त्र गुरु के संरक्षण में अपना महनीय योगदान दे रही हैं। इसके अलावा हमारी आगामी पीढ़ी को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे श्रमण संस्कृति संस्थान नामक ज्ञान तीर्थ जो 25 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, उसका आज हम पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के रूप में एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा पूरे देश और विदेश की समाज को पता लगे कि संस्कृति संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इस दिशा में परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा स्थापित किए गए संस्थान की क्या भूमिका रही है, इससे समस्त लोग जान सकें। और हमारे द्वारा जो शिविर आदि लगाए जा रहे हैं, इस रजत गौरव समारोह के मुख्य संयोजक के रूप में सारा जिम्मेदारी आदरणीय श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी साहब को प्रदान की गई है।
मैं उत्तम चंद जी पाटनी साहब से निवेदन करता हूं वे यहाँ आए और समाज के बीच में संस्थान समाज से क्या अपेक्षा करता है उस बात को वे रखना चाहेंगे। आदरणीय श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी साहब। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरे गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर 108 श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं बहुत छोटे वृत्तांत में कहूँगा। निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से 25 वर्ष पूर्व इस संस्थान का उद्भव हुआ और जो यह युगों युगों तक सर्म संस्कृति की रक्षा हेतु तथा जिन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपना कर्तव्य निभाता रहेगा। मुनिराज हमारे तीर्थ हैं, तो हमारे स्नातक जिन्हें आप पंडित जी कहते हैं वो इनके अनुयायी है। गुरुवर से उन्होंने ऐसी शिक्षा तथा आशीर्वाद प्राप्त किया है जिससे वो अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ समण संस्कृत के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और रहेंगे भी। वे सभी संस्थान के स्तंभ हैं। हमारी कमेटी ने पूरे भारतवर्ष के लिए 39 क्षेत्र प्रभारी का चयन किया है। वो हमारी इस रजत गौरव महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य में 1500 स्थानों पर सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविरों का आयोजन करेंगे। हमारे मुनिपुंगव हमारे बौद्धिक विकास के लिए चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक दिगंबर जैन मंदिर में एक एक पाठशाला चले। मैं अपनी बहनों से यह कहना चाहता हूं कि वे इस कार्य के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। पाठशाला के संचालन में जितनी अच्छी तरह से हमारी बहनें भूमिका ले सकती है उसके लिए मैं उन्हें आह्वान करता हूं कि वे पाठशालाओं से जुड़ें। तथा दूसरा, जो हमारा 12 वर्षीय कोर्स है उसके अंदर पूरे भारतवर्ष के सभी पुरुष वर्ग महिला वर्ग इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी बने। हमारी कमेटी आज पूरे देश के सहधर्मियों, श्रेष्ठी वर्ग तथा जनमानस से इस रजत वर्ष को मनाने में सहयोग की अपेक्षा रखती है। जिसने इस रजत वर्ष गौरव महोत्सव 2022 को सरस क्रियान्वित कर सके। यह संस्थान सभी दिगंबर जैनियों का है और विश्व में कहीं भी दिगंबर जैनी रहे, चाहे भारत में रहे, वो इस संस्थान के हैं। आपने इस संस्थान के संचालन के लिए कार्यकारिणी बनाई है, वो आपकी है और आपकी सदा रहेगी। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आप ये जिससे यह संस्थान निरंतर बढ़ता रहे। अगर गुरुवर का आशीर्वाद मिला तो हमारे कुछ कार्यक्रम इस रजत गौरव महोत्सव पर जबलपुर में भी होंगे। हमें जबलपुर वालों का भी साथ चाहिए, उनका भी आशीर्वाद चाहिए, इसलिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री की जय। निर्भय श्री 160 सुधा सागर महाराज की जय। नमो। और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई अमित जी पड़रिया से, वो कुछ मुख्य सूचना यहाँ पर देना चाहते नहीं, वो उनको एसके जैन साहब घोषित करना, स्नातक परिषद के अध्यक्ष। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष महोदय आदरणीय एसके जैन साहब को वे पधारें और आज इस मंच से एक बहुत बड़ी विशेष घोषणा वे स्वयं अपने मुखारविंद से यहाँ पर रखेंगे कि किस प्रकार इन 25 वर्षों में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान ने जिस तरह से धर्म की प्रभावना की है, और जैसा कि अभी बताया गया लगभग 700 से अधिक विद्वान वहां से पढ़ करके निकल करके और आज धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उन इतने बड़े विद्वानों का समूह जिसे हम स्नातक परिषद कहते हैं, श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद, उसके बारे में विशेष घोषणा करने के लिए आदरणीय एसके जैन साहब। मेरे आराध्य गुरुदेव जगत पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शतशत वंदन। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में शतशत वंदन। जैसा आपको अभी बताया गया, श्रमण संस्कृति संस्थान जो 25 वर्ष पूर्व जिसकी स्थापना पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से हुई थी और 750 से अधिक स्नातक उसमें अभी तक शिक्षा लेके निकल चुके हैं, जो देश के और दुनिया के विभिन्न कोणों में
जैन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले वर्ष चांदखेड़ी में स्नातक परिषद का विधिवत गठन हुआ था और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी उसमें इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं हमारे विद्वान श्री सौरभ जी जैन, इनको स्नातक परिषद का अध्यक्ष हम गुरुदेव के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। मैं श्री सौरभ जी जैन को रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टेज पे आए। और मैं साथ में ही आदरणीय एसके जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और हमारे इस युवा मनीषी का जो सभी स्नातकों के एक मुखिया बनकर के अभी जब तक पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद में सानिध्य में जब अधिवेशन होगा तब विधिवत इसकी घोषणा चुनाव के रूप में की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व तक जब तक नहीं है तब तक इस कार्यक्रम का कार्यभार आदरणीय हमारे सभी के अग्रज और सर्वप्रिय भैया सौरभ जी को यहाँ पर सौंपा जा रहा है और संस्थान के अध्यक्ष महोदय, उनका यहाँ पर कार्याध्यक्ष महोदय और समस्त लाडगंज कमेटी यहाँ पर उनका जबलपुर समाज यहाँ पर उनका स्वागत सम्मान कर रहा है। साथ में ही मैं निवेदन करूंगा उन सबके सहयोगी के रूप में भाई पुलक जी और अरुण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी पधारें। पंडित अमित जी शास्त्री जबलपुर, पंडित किरण प्रकाश जी जैन उप प्राचार्य, ये भी स्नातक हैं और इन सबको कार्यभार संभालना है। ये चारों विद्वान और भी श्रमण संस्कृति संस्थान के जो विद्वान हैं यहाँ पर, वे यहाँ सामने आ जाएं एक बार। जल्दी अमित जी। आदरणीय एसके जैन साहब जो उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की बज जाएं। यहाँ सम्मान उन विद्वत जनों का हो रहा है जो पूरे भारतवर्ष में जनागम का संदेश लेकर के जाएंगे। अभी आपके बीच युवा विद्वान किरण प्रकाश जी थे, जिनकी वाणी सुनकर के भी हम सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। तो उस मंत्र मुग्धता के लिए एक बार जोरदार तालियां पूरे परिसर में जरूर बज जाएं। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा इस मंच से होने जा रही है और इस बीच जबलपुर कैंट विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री अशोक जी रोहाणी साहिब की उपस्थिति हम सबके बीच है। हमारी तालियां उनके अभिनंदन के आगाज में बदल जाएं। जोरदार तालियों से सम्मानित श्री अशोक जी रोहाणी साहिब का स्वागत और अभिनंदन करें। हम प्रातःकाल पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे भगवान आदिनाथ की महिमा और भगवान आदिनाथ के जिनालय की चर्चा, और ये चर्चा सुनते सुनते एक श्रावक ऐसा भी इस संस्कार धानी जबलपुर में है जो मुनि श्री के चरणों में समर्पित होकर के मुनि श्री को अपना गुरु मान करके अपने जीवन को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर चुका है। उस व्यक्तित्व ने आज सा परिवार आकर के एक संकल्प लिया है कि अब आजीवन भगवान आदिनाथ के जिनालय के लिए वे समर्पित रहेंगे। जबलपुर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी साहिब, सौरभ जी नन्नू साहिब और परिवार के सभी सदस्य, मम्मी जी और परिवार के जो भी सदस्य आए हैं महिला वर्ग से, सभी लोग आ जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाना। ये परिवार तन मन धन से समर्पित होने जा रहा है और जब तक भगवान आदिनाथ के जिनालय का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता 24 घंटे इस परिवार के भगवान आदिनाथ के जिनालय को समर्पित होंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाए दोनों हाथ ऊपर उठा करके। अमित जी देखो, हमारे शास्त्रों में कहीं हमें गुप्त दान नाम का शब्द नहीं मिला, क्योंकि गुप्त तो पाप किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता है। कहीं शास्त्रों में 4 दान मिले, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और, लेकिन गुप्त दान कहाँ से आया ये शब्द नहीं मिला। क्योंकि मैंने सोचा कि गुप्त तो संसार के पाप आदि कार्य किए जाते हैं, धर्म तो गुप्त होता नहीं है। लेकिन अब कई लोग गुप्त बोलते, मैं चुप रह जाता हूँ। लेकिन कैलाश बाबू तो हमारा भक्तों में है, बहुत कहना चाहिए कि वो कहाँ से कैसा आया। जैन तो 2011 ही में बना है, कभी ठाकुर था, कभी पता नहीं क्या क्या था वो तो वो खुद कहते हैं। तो वो इस पर दान कर रहे और गुप्त करे तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं। बहुत बड़ी बात है जो अभी शासनोदय तीर्थ क्षेत्र महावीर जयंती के दिन ही था ना, उस दिन मेरे मन में नाम नहीं आ रहा था। जैसे ही इनका नाम इसने नाम दिया अपना कैलाश ने, तैसे ही मुझे क्षेत्र का नाम याद आ गया। शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का पहला आदिनाथ मंदिर का निर्माण जो करेगा ये कैलाश परिवार, पूरा परिवार करेगा। फिर करके ये आशीर्वाद इन्होंने बहुत पहले जब हम रास्ते में थे तब भाव किया और बीच में हो गया, और आज अब गुप्त नहीं जगत में उजागर करके आशीर्वाद दे रहा है। बहुत बड़ा कार्य।
एक आदिनाथ मंदिर का निर्माण एक करेंगे, अब एक पारसनाथ मंदिर का निर्माता और एक दिन दे लेना। हाँ वो मंगतू सेठ है वो आए है। और इसी क्रम में श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान में जो प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मैं तिथि की घोषणा कर दूं। दिनांक 19 से 22 मई तक खनियाधाना में प्रवेश चयन शिविर लगेगा। दिनांक 2 से 5 जून तक कुंडलपुर में प्रवेश चयन शिविर लगेगा। और जो इन दोनों में नहीं पहुंच पाए ऐसे महानुभाव 23 से 26 जून तक सांगानेर संस्थान में पधार कर उस शिविर में वहां पर भाग ले सकते हैं। जो बालिका छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक हैं वे दिनांक 9 से 12 जून कुंडलपुर पहुंच करके प्रवेश चयन शिविर में भाग ले सकते हैं। साथ में ही मैं निवेदन कर दूं, इसी संस्थान की जो शाखा है खनियाधाना, उसमें भी जो प्रवेश इच्छुक छात्र हैं वे इन्हीं 25 से 27 अप्रैल तक जो आयोजित होगा उसमें आप अपना भाग लेकर के वहां पर और प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिज्ञासा के लिए संस्थान के अध्यक्ष महोदय आदरणीय एसके साहब से निवेदन करूंगा वे पधारें और अपनी जिज्ञासा रखें। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब मैं पुलिस सेवा से निवृत्त हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से, तो महाराज जी ने मुझे कहा कि तुम समाज की जिम्मेदारियां संभालो। मैंने कहा महाराज जी यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स है, मेरे को तो नहीं आना। महाराज जी ने कहा नहीं, तुमने सरकार की सेवा कर ली, अब तुम धर्म की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से तीर्थोदय गोलाकोट की में हमने बहुत काम किया है और अब हमारी सबकी एक विनती है कि आपके चरण वहाँ पड़ें, आपका चतुर्मास वहाँ हो, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। रिटायरमेंट लेने वाले तो हमें बहुत ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर पहला मिला, क्योंकि आप इन्होंने जिंदगी भर डंडे चलाए हैं और आज समाज को भी चलाने के लिए डंडे से मानती है। इसलिए मैंने कहा कि समाज में आओ, बहुत गर्व का कार्य है। तीर्थोदय क्षेत्र को हजारों साल के तीर्थ, पूरे भारत के तीर्थों में गोल्ड मेडल ले चुका है तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोला। नमस्ते। और उसके बाद अब संस्थान की अध्यक्षता ये कर रहे हैं, जो अभी जिसकी चर्चाएं हुई हैं, इसको भी ऐसी ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, ऐसा आशीर्वाद। अब रही बात आने जाने के संबंध में, तो ऐसी थोड़ी घोषणा होगी। हम तो बाट उड़ीक रहे महाराज जी, आपके जब कब चरण पड़े और कब जो है इस क्षेत्र का उद्धार हो। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि कई बार क्या हो, हमारे संस्थान में, हमारे संगठन में किसी आदमी से कोई गलती हो जाती है, हम कोशिश करते हैं कि उस गलती को उजागर नहीं करें ताकि संस्थान की इज्जत बनी रहे, लेकिन उसको छुपाने से कई बार वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो आदमी बार बार गलती करते हैं, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है, क्या हम ऐसे में उसको शुरू में ही ताकीद कर दें या उसको हम कोशिश करके समझाएं ताकि संस्थान की इज्जत बनी रहे? संबंध में दो चीजें देख दे, उजागर करने से हानि कितनी है और छुपाने से लाभ कितना है। एक बार एक स्थान के ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने कर दिया, तो हमने कहा जो गया तो वो गया, लेकिन आगे जो उससे हानि होने वाली है उससे वो व्यक्ति तो गलत कर ही गया, लेकिन आगे जाकर के तुम्हारी संस्था बदनाम होगी, वो बदनामी का कार्य फिर मिटा नहीं पाओगे। एक उदाहरण देके समझा दूंगा मैं कि एक होटल थी, उस पर एक व्यक्ति गया और उसने कुछ दिन बदमाश था, उसने कहा भाई मैं सुबह जो आपके यहाँ से 500 रुपया दिए थे और आपके से यहाँ से मैंने आधा किलो मिठाई ली थी और आपने कहा था मेरे पास खुले नहीं हैं तो मेरे खुले वापस दो। अब दुकानदार का तो भैया कब दिए थे तूने? बोले दिए नहीं थे। इतने में दूसरा आया, भैया इसके एवज में मेरे मत भूल जाना मैंने 1000 का नोट दिया था। तीसरा आ गया तो दुकानदार ने पहले वाले देखा, भैया ये पकड़ तू खिसक नहीं तो और पता नहीं कितने आ जाएंगे। तो इन कामों को ऐसे निपटाना चाहिए, पहले वाले के 400 रुपया चुपचाप दे देना चाहिए, नहीं तो 1000 के नोट और देना पड़ेंगे। तो कुशलता से निपटाना चाहिए, हानि लाभ देखना है, उससे संस्था को कितनी हानि और कितना लाभ होगा ये विचार करना। अगली जिज्ञासा के लिए संस्थान के माननीय मंत्री आदरणीय सुरेश जी कासलीवाल साहब, उनकी जिज्ञासा से पूर्व अमित भैया। आज प्रातः काल का पूज्य महाराज श्री का जो प्रवचन था, उस प्रवचन ने पूरे भारत देश में श्रद्धा की एक ऐसी लहर दौड़ा दी कि आज शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान आदिनाथ के प्रति हर आदमी श्रद्धा से भर उठा, भक्ति से भर उठा।
और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आज प्रातः काल का प्रवचन तो हम जितनी बार सुने उतनी बार कम होगा। तो आज जिज्ञासा समाधान के साथ साथ पूरे विश्व में बैठे हुए दर्शक प्रातः काल के प्रवचन को भी इसके साथ देख पाएंगे। वो सारे लोग अपने टीवी चैनलों से आज हटेंगे नहीं, क्योंकि आज जो प्रवचन हुआ है वो प्रवचन युगांतकारी प्रवचन आज सुबह का पूज्य मुनिश्री का हुआ है। तो उस प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग अपने टीवी चैनलों के सामने जरूर खड़े रहेंगे। आज एक घोषणा और मैं कर दूं कि पूज्य मुनिश्री का सुबह का प्रवचन हुआ और संध्याकालीन सत्र में एक विशिष्ट व्यक्तित्व का आगमन अभी हम सभी लोगों ने देखा। एक ऐसा व्यक्ति चल करके आया जिसे अगर आज जबलपुर का चामुंडराय कहा जाए तो शायद वो उपमा भी छोटी दिखाई देगी। हम राजा चामुंडराय को याद करते हैं कि उन्होंने तीर्थ का निर्माण किया और वो आज तीर्थ हजारों वर्ष बाद भी अपनी यशोगाथा का यशोगान कर रहा है। ऐसे ही संस्कार धानी जबलपुर में जब भगवान आदिनाथ का जिनालय बनेगा, पाषाण का जिनालय होगा, भव्य संगमरमर का जिनालय होगा और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद और प्रेरणा मिली है तो इस भारतवर्ष का प्रथम जिनालय, तीर्थ का प्रथम जिनालय बन करके वो उभरेगा। अब उस व्यक्तित्व की कल्पना करें जो इतने दिव्य और भव्य जिनालय का निर्माण करेगा। उस व्यक्तित्व का नाम आज हम सभी लोगों ने इस मंच पर उद्घोषित होते हुए देखा है। श्री कैलाश चंद जी जैन साहेब, जिन्होंने ये सौभाग्य, तालियां तो ऐसी बजाओ लगे कि जबलपुर के राजा चामुंडराय के लिए तालियां बज रही हैं। श्री कैलाश चंद जी साहेब, सौरभ जी, नन्नू भैया, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के गौरव अध्यक्ष पद को भी ये सुशोभित कर रहे हैं। जबलपुर जैन समाज के अध्यक्ष पद पर भी ये पदासीन है। एक साथ इतनी सारी उपलब्धियां और सदैव ये कहा करते हैं कि 11 वर्ष पूर्व मैं कुछ नहीं था, 11 वर्ष के बाद मुझे जो कुछ भी मिला है जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों से मिला है। मुझे जो कुछ भी मिला है शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान आदिनाथ से मुझे मिला है। तो अब एक बार उनके सम्मान में पूरे परिसर में तालियां बज जाएं। आमंत्रित कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सुरेश जी कासनेवाल साहब, उनके पश्चात तैयार रहेंगी बालिका छात्रावास की निदेशिका डॉक्टर वंदना जी। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सभी क्षेत्र और गृहस्थ समृद्धि की ओर प्राप्त हो रहे हैं और इसी के कारण वो भगवान के अभिषेक चांदी और सोने के बर्तनों से आपके आशीर्वाद से कर रहे हैं। प्रबंधकारिणी कमेटियां भी मंदिर जी की सुरक्षा के लिए अपना पूर्ण ध्यान रखती है, फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में चोरी आदि की घटनाएं हो जाए महाराज जी, तो उसके लिए सुरक्षा के लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए। देखो, चोरी आदि की घटनाओं के संबंध में सबसे पहले तो सावधान। जैनियों का सबसे बड़ी कमी है कि वो सब कुछ करते हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में पीछे रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को सबसे पहले पुख्ता करना चाहिए। आप लाखों रुपया किसी पे खर्च करते हैं लेकिन कोई अच्छे गार्ड रखना चाहिए, कैमरे रखना चाहिए। आजकल हर चीज़ की इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि मंदिरों में जैसी चोरियां तो रोकी जा सकती। सावधान। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, चोरी करने वाले ज़्यादातर निकटतम लोग होते हैं, निकटवर्ती लोग होते हैं, उनको पहचानना चाहिए। लोग क्या है कि बड़ी विचित्र स्थितियाँ बनती हैं। सावधानी रखना ही एक उपाय है चोरों के संबंध में, और कुछ नहीं कर सकते। सावधानी रखो। कमेटी का उत्तरदायित्व है कि इस संबंध में वो विचार करें, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और हर वेदी पर, हर स्थान पर ऐसे ऐसे कैमरे लगने लगे, आजकल सब लगने लगे, तो उस पर विचार करना चाहिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा निदेशिका बालिका छात्रावास से डॉक्टर वंदना जी, उनके पश्चात तैयार रहेंगे विधायक श्रीमान अशोक जी रोहाणी साहब। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि अष्ट मंगल का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या हम अपने घर के पूजा रूम में अष्ट मंगल स्थापित कर सकते हैं या बांदरवाल वगैरह जैसे दरवाजे पर अष्ट मंगल की लगाते हैं तो क्या उचित है? अष्टप्राति अष्ट मंगल के संबंध में बहुत बार, कई बार बता चुका हूँ कि इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अष्टमंगल और अष्टप्रातिहार्य को घरों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये भगवान के वैभव का रूप है, भगवान के समोषण की शोभा है, भगवान के चैत्यालयों में होते हैं। किसी घरों के संबंध में, चाहे देवताओं का विमान हो चाहे घरों में, अष्टप्रातिहार्य और अष्टमंगल द्रव्य का कोई स्थान देखने में नहीं आया।
अब कुछ अष्टमंगल ऐसे हैं जो अष्टमंगल में भी आते हैं, सामान्य मंगल में भी आते हैं, जैसे स्वस्तिक है तो ये सामान्य मंगल, तो वो अलग चीज़ है। अष्टमंगल का जो जोड़ा है वो मंदिर में ही धार्मिक कार्यक्रम में होना चाहिए। घरों में अष्ट प्रातिहार्य तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तीर्थंकर के विशेष प्रकार के वैभव में आता है। जैसे बंदरवाल वगैरह लगाते हैं अष्टमंगल, बांदरवाल घरों में लगा लेते हैं अष्टमंगल। बंदरवाल में लगा सकते, कोई बाधा नहीं है, रखना नहीं। जैसे मंदिर अष्टमंगल द्रव्य मंदिरों के मंगलवार में रख सकते हैं। नमोस्तु गुरु। श्रीमान अशोक जी रोहाणी साहब उनके पश्चात तैयार रहेंगे बालिका छात्रावास से अधिष्ठात्री शीला जी डोडिया। नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव सागर जी महाराज, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो कैंट विधानसभा का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे आग्रह करता हूँ कि रांची में आप आगमन का हमारा विनम्र आतिथ्य स्वीकार करें और पंच कल्याणक महोत्सव आपके सानिध्य में हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। वैसे मेरी जिज्ञासा तो आपके दर्शन मात्र से समाधान हो गया, पर फिर भी एक छोटी सी शंका रहती है कि ये जो पहले जो संयुक्त परिवार चलते थे, उन संयुक्त परिवारों में आजकल जो विखंडन हो रहा है, अलग अलग जो हो रहे हैं परिवार, उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति इतनी निर्मोही संस्कृति है कि वो यूज एंड थ्रू, यानी पशुओं की संस्कृति। जैसे पशु होता है, अपने माँ बाप परिवार से जन्म लेता है और बड़ा होने के बाद उनको भूल जाता है, वह संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, उसके कारण से संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। दूसरा कारण व्यक्ति का बन रहा है कि व्यक्ति सबके साथ अपने सुख को शेयर नहीं करना चाहता, दुख को तो सबको बांटना चाहता है, लेकिन सुख का सबको बांटना नहीं चाहता, सुख का साधन नहीं बांटना चाहता, सुख को तो अकेला भोगना चाहता है और दुख के समय सब मेरा साथ दे। यह जो विचारधारा है, इससे विघटन हो रहा है। यदि ये विचारधारा आ जाए, सुख को मैं अपनों के साथ बांटूंगा, दुख भली बांटूं या न बांटूं, तो फिर व्यक्ति के संयुक्त परिवार की रचना शुरू हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति की एक स्वार्थ बुद्धि आ गई कि सुख जो है मैं किसी को नहीं बांटूं, सारा सुख मुझे मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बेटा अपने सुख को बाप के साथ नहीं बांटना चाहता, भाई अपने भाई के साथ नहीं बांटना चाहता, और वो सुख को अकेले ही भोगना चाहता है। यह जो स्वार्थ वृत्ति है, इसको पशु वृत्ति बोलते हैं। तो और ये पाश्चात्य संस्कृति में भरा है। वहाँ माँ बाप का कोई कीमत ही नहीं, जन्म ले लेते हैं, माँ बाप को अनाथालय में भेज देते हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है। सबसे ज़्यादा जितने भी उच्च स्तर के लोग देश हैं, उनमें माँ बाप को बेटा नहीं पालते, बुढ़ापे में माँ बाप को सरकार पालती है, सरकार। और ये जो अच्छे देशों की बात कर रहा हूँ, पिछड़े की नहीं, जो उच्च देश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ ये परंपरा बन गई कि माँ बाप को सरकार उनका बुढ़ापा निकालेगी, बेटा फ्री है। यह दुर्नीति जो अपने भारत में आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा भारत देश तो वो है जो माता पिता को वृद्ध अवस्था में तो क्या, मरने के बाद जहाँ जलाया जाता है, वो चेटके को भी पूछते हैं, जहाँ जलाया जाता है उसको भी स्मृति रखते हैं। तो ये सब चीज़ों पर विचार हो रहा है। तो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण जो हो रहा है, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूँ। आपका आशीर्वाद। मैं खूब लोगों को बोल रहा हूँ, प्रश्नों में बोलता हूँ, संयुक्त परिवारों के लाभ बता रहा हूँ, अब जितना बता पाता हूँ। आशीर्वाद। श्रीमती शीला जी डोडिया, उनके पश्चात तैयार रहेंगे मेरे साथ में आराध्य गुरुवर मंजू जी के छाबड़ा। चरणों में मेरा और हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से बालिका छात्रावास बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन इस वर्ष 9, 10, 11, 12 मई को जो हम चयन शिविर लगा रहे हैं, उसमें हमें किस तरीके की विशेष
ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी से अच्छी बालिकाओं का चयन हो सके, क्योंकि जितनी भी बालिकाएं अभी तक है वह हर चीज़ में पारंगत है, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, सभी में बहुत ही अच्छी तरीके से छात्रावास का नाम रोशन करती है। तो इस वर्ष भी आपका मंगल आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए कि हम किस तरीके से इसको चयन में आगे बढ़े। आपके यहाँ एक नीति है, गुड बेटर बेस्ट। जब कम माल हो तो गुड को छांटो, जब माल ज्यादा हो तो गुड बेटर, और ज्यादा माल हो तो बेस्ट। हाँ, तो अब सारी बच्चियां गुड बेटर बेस्ट में से निकालना चाहिए। जब कम लेना है तो हमें वहाँ पर दया भाव न रख करके योग भाव, क्योंकि संस्थान का मुख्य उद्देश्य दया भाव नहीं है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य योग्यता को उजागर करना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो दया भाव होता है, उससे योग्यता मिले या न मिले हमें उसके ऊपर दया करना है। संस्थान को दया का स्थान न बनाए, संस्थान को गरीबों का स्थान न बनाए, संस्थान को अनाथालय न बनाए, संस्थान को दया और कृपा का पात्र न बनाए। संस्थान का एक उद्देश्य होना चाहिए कि योग्य व्यक्तियों को उजागर किया जाए, उनकी योग्यता इतनी प्रकट किया जाए कि वे स्वयं का और पर का कल्याण कर सकें, इस भाव का और अगले भाव का भी कल्याण कर सके। क्योंकि यहाँ मात्र स्वयं कल्याण के लिए संस्थान नहीं है, स्वयं कल्याण के साथ वो पर का भी कल्याण कर सके। शिक्षण ही नहीं है, हैं, प्रशिक्षण भी है। विद्यार्थी ही नहीं तैयार किए जाते संस्थान में, शिक्षक भी तैयार। जहाँ विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं वहाँ ये सब बातें ध्यान रखो। यहाँ विद्यार्थी तैयार नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षक तैयार कर रहे हैं। और जब शिक्षक तैयार करना है तो योग्यता पर ध्यान देना चाहिए कि यह बच्ची या बच्चा किस प्रकार की योग्यता रखता है। और उस योग्यता का यदि हम करेंगे तो संस्थान भी आगे बढ़ेगा और देश में भी अच्छे विद्वान, अच्छे लोग पहुंचेंगे, तो समाज और सबका उत्थान होगा। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। और मैं इस तिथि में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, 9 से 12 जून है और वो जो शिविर लगेगा वो कुंडलपुर में लगेगा। और आज के सत्र की अंतिम जिज्ञासा रखने के लिए मैं तीर्थोदय के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर चक्रेश जैन को यहाँ पर निवेदन करता हूँ। परम पूज गुरुवर, श्रमण संस्कृत के सूर्य, कल्याणकारी हम सबके मिथ्यात्व भंजक, श्रावक संस्कार के जनक, शांति धारा प्रेरक, तीर्थोद्धारक, तीर्थोदय गोलाकोट एवं समस्त तीर्थों के लिए असीम अनुकंपा प्रदान करने वाले परम पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के परम पूज मुनि श्री पूज सागर जी महामुनिराज के चरणों में परिवार सहित समस्त कमेटी की ओर से बारंबार 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 नमोस्तु। हे गुरुवर, आप जब से तीर्थोदय तीर्थेत गोलाकोट जी पर पधारे हैं तब से तीर्थोदय तीर्थेत गोलाकोट जी पर अनेकों अतिशय, अनेकों चमत्कार हम सभी को घटित हो रहे हैं। गुरुवर, जो वहां जाता है वहीं का हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए भावना बना के जाता है और वहीं रुकने के भाव हो जाते हैं। गुरुवर, जो आप व्यवस्था देकर आए थे जी गुरु जी, तो वो सारा स्थान हम सबके लिए बहुत छोटा पड़ने लगा है। भक्तों की इतनी लाइन लगती है, इतने भक्त पहुंचते हैं आपके आशीर्वाद से कि हम सब उनको व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। गुरुवर, कृपया समाधान दें कि हम सारे भक्तों की इच्छाओं को भी पूर्ति कैसे कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर छोटा पड़ जाए, पंडाल छोटा पड़ जाए, भोजन कम पड़ जाए, समझ लेना उस कार्यक्रम में, उस मंदिर में अतिशय है। और मंदिर खाली रह जाए, पंडाल खाली रह जाए, भोजन बच जाए तो समझ लेना कार्यक्रम सुलभ है। तो मेरा एक ही बात भाव है कि हमारे मंदिर, हर मंदिर छोटा पड़ जाए, जिससे हम देवताओं को दिखा सकें कि हमारे मंदिरों में अतिशय है। और रही बात विस्तार की, तो जब छोटा पड़ेगा तभी तो विस्तार का भाव आएगा। गोलाकोट अभी छोटा है, एक दिन ऐसा आएगा कि इतना बड़ा बन जाएगा कि सारा भारत उसमें समा जाएगा।
हे गुरुवर बोले आपके स- चरण शीघ्र अति शीघ्र प्रय नमोस्तु बोले गुरुदेव परम नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। और जय, एक छोटी जय। सी घोषणा मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर कर दूं। आज श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत जो संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास एवं महाविद्यालय चल रहा है, वैसे तो वहां की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, लेकिन फिर भी अनेक विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। साथ में ही समाज के सहयोग से वो संस्था चल रही है और उसी के अंतर्गत शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाली एक विद्यार्थी छात्रा दर्शा जैन, उसके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उन्होंने वहां से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भावना व्यक्त की है कि मेरी बिटिया ने यहाँ पर अध्ययन किया, इसी तरह से मैं एक बिटिया को गोद लेकर के यहाँ पर पुनः उस छात्रावास को आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने एक बिटिया को गोद लेकर के और एक कलश की राशि यहाँ पर प्रदान करी है। आइए आरती के लिए हम सभी यहाँ पर पधारे, संस्थान के सभी कमेटीगण और विधायक महोदय याद है। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।